वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 8 करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 9th का। इसमें क्या करना, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास 5th पार्ट है, मतलब 5 पार्ट्स हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना, तो अभी हमने क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 6 जो पढ़ा है वो क्यूबिक पे बेस्ड है, उसी पे ये भी बेस्ड है। तो आप कहेंगे कैसे आपने सर पता लगाया। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे बी क्यूब बन रहा है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2a का होल क्यूब करोगे तो हमारा 8a क्यूब आ जाएगा। बी क्यूब वैसे ही है। इधर का नहीं समझ में आ रहा तो ये देख लीजिए, दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी एक वेरिएबल्स ही है। यहाँ पे क्या यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये हो गया a क्यूब, 5 5 जा 25 इंटू 5 a का होल क्यूब। तो ये भी क्यूब में सब कुछ बन रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्यूब 1 2 1 है, 2 है, 3 है, ये क्यूबिक में बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये वाला क्यूबिक वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 क्या आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो ही बन रहा है, दो ही टाइप से। क्लियर है? तो हमारा फार्मूला यही लगेगा, ये दोनों। अब किस तरह से लगेगा वो हमें पहले क्यूबिक बना लेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8a क्यूब है तो सबसे पहले हम क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। तो 8 क्यूब है तो इसको आप 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक। अब इसको b का होल क्यूब तो अपने आप से 2 2 जा 4 2 जा 8a क्यूब, ये हो गया। अब हमें पता चल गया a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमें यहाँ पे देखो एक काम करना होगा। क्या करना होगा, आपको रफ लेना होगा, उसमें अपना काम करना होगा। ठीक है, रफ लीजिएगा आप। और वहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, समझ गए कि आप 2a प्लस बी का अगर होल क्यूब यहाँ स्टार्ट रखिए, स्टार्टिंग से ही आप देखिएगा एक बन रहा है a क्यूब, एक बन रहा है b क्यूब, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब ये होगा। अगर a प्लस बी हमें मिल गया, a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम ओपन कर दे रहे हैं, हमारा टोटल आंसर यही आ जा रहा है, तो हम वही अप्लाई कर देंगे। 2a प्लस बी का होल क्यूब हमने किया तो ये आ गया 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, ये आ गया ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 2 जा 6ab ब्रैकेट में 2a प्लस बी। ठीक है, अब ये सबका आंसर आ जाएगा 8a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये रफ वर्क है, अपने अलग से कर लेना। अब यहाँ पे 6 2 जा 12a स्क्वायर हो गया, ये b हो गया, प्लस 6 तो वैसे ही रहेगा a b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो सबसे पहले आप दो जो वेरिएबल है a b है इसको पकड़ेंगे। यहाँ पर जैसे दो टाइप्स का है, 3 3 जा 9 3 जा 9 3 जा 27, और यहाँ पे 125। इन दोनों को लीजिएगा, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। अगर प्लस प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाइएगा, माइनस में बन रहा है तो a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, यही दोनों आप करिएगा। उसके बाद यहाँ पे रफ वर्क करके अपना चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो अब यही वाला अब आगे लिखेंगे। क्या वाला लिखेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी, लेकिन मैं इसको लिखूंगा 6ab। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6ab ब्रैकेट में 2a प्लस बी, ये मैंने लिखा। क्लियर है? अभी हमारा फार्मूला बन गया। तो हमने लिखा, क्या लिखा हमने अपना फार्मूला लिखा 2a प्लस बी का होल क्यूब, ये अपना हमने फार्मूला लिख दिया। लेकिन हमें कह रहा है फैक्टराइज करिए, बस इस चीज को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 2a प्लस बी ब्रैकेट में 2a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2a प्लस बी, यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे नीचे या बगल में आप लिख देना कि कौन सा हमने फार्मूला यूज किया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप कर देना कि a प्लस बी का होल क्यूब आपने जब किया तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यही वाला फार्मूला आपने अप्लाई किया है। आपको 100 में से 100, 10 में से 10, 5 में से 5, जो इतना भी नंबर का होगा टोटल मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें पता लगाना होगा a माइनस बी का होल क्यूब लगा, ये प्लस बी का होल क्यूब लगा, ये पता लगाना होगा। तो सबसे पहले जहां पर एक ही एक क्या है वो वेरिएबल्स है, उसको हम क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब, अब यहाँ हो जाएगा माइनस बी क्यूब। अब हमें a और b मिल गया है। अब a माइनस बी का टोटल होल क्यूब हम रफ में लगा करके, रफ वर्क करके चेक कर लेंगे क्या यही आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने किया 2a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी
ए की जगह पे 2 है। अब यहाँ पे 8a³ माइनस b³ माइनस 6ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, टोटल हमने सॉल्व किया तो हमारा यही आ गया 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² और प्लस 6ab²। क्लियर है। जब ये आ गया तो हम इसको कैसे लिख देंगे, हमने लिखा 2a³ माइनस b³ और माइनस, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो चाहे इसको, तो मैं इसको लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा 6ab ब्रैकेट में 2a माइनस बी, ये मैं लिख दूंगा। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो ये किसका फार्मूला लिखा है, 2a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। लेकिन हमें चाहिए क्या फैक्टर, तो इस चीज को हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 2a माइनस बी और ब्रैकेट में 2a माइनस बी, ये हमने लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना होगा कि हमने कौन सी आइडेंटिटीज का यूज किया, तो यहाँ पे हम इस तरह से कर देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब हमने यूज किया है, तो ये होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा होता है। क्लियर है। तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135 है प्लस 225a² है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे अभी तक किया है हमने, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस, सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को जिसमें 1 वेरिएबल है उसको हम क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 3 का क्यूब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब ये हो जाएगा 5a का होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 5 5 25, 25 5 जा 125 होता है। और उसके बाद अभी हम माइनस ही लगाए रहेंगे और ये देखेंगे आएगा कि नहीं। तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब करके हम करेंगे रफ वर्क में कि हमारा क्या आंसर यही आएगा, तो हमारे पता चल जाएगा। तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब अगर हम करें तो क्या आएगा, तो ये आएगा 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी, यह आ गया ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आ गया। सॉल्व किया, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और यहाँ पे आएगा 125a³ माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45a ब्रैकेट में 3 माइनस 5a हमारा आ गया। यहाँ पर 27 माइनस 125a³ माइनस 45 3 जा, जल्दी बताओ, 135a और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आ जाएगा 45 इंटू 5, ये आ जाएगा 225a²। अब यहाँ पे देखते क्या हमारा जो क्वेश्चन था दिया हुआ था यही आ रहा है। तो 25 27 125 130 ये सब क्लियर है। मतलब यहाँ पर a यही होगा, b यही होगा और a माइनस बी का होल क्यूब ही होगा। तो ये सही है, तो ये वाला हम लिख दे रहे हैं। तो 3 5 कहाँ गया, 3 5 और यहाँ पे हम लिख देंगे 45a ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, ये हमने लिख दिया। अब ये किसका फार्मूला है, ये हमारा है 3 माइनस 5a का होल क्यूब का फार्मूला है। और ये हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a और फिर एक ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, इस तरह से लिख सकते हैं। फार्मूला आपको लिखना चाहें तो इधर लिख दें कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, आपने किया a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला यूज़ किया है। तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने यूज़ किया, आपका आंसर ये आ गया फैक्टराइज करके। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, 64a³ माइनस 27b³, ठीक है, माइनस 144a² प्लस 108ab²। ठीक, अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि सबसे पहले दिमाग लगाना, a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा या a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस आ गया तो इससे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब ही लगेगा। तो 64 क्या किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये हो गया 4a का होल क्यूब। और 27 तो आप जानते हैं 3 का है, तो 3b का होल क्यूब हो गया। अब हमें a और b मिल गया है, तो अगर ये सही है, इसी यही फार्मूला अगर लगेगा तो a माइनस बी का होल क्यूब करके हम चेक कर ले रहे हैं। तो a माइनस बी का होल क्यूब हम यहाँ पर करके चेक कर ले रहे हैं, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। क्लियर, यहाँ पर तो अपना वही रहेगा, 64a³ हो गया, ये हो गया 27b³ और ये हो गया 3 4 जा 3 3 जा 9 9 4 जा 36ab और ब्रैकेट में हमारा 4a माइनस 3b था। इसको हमने सॉल्व जब किया तो ये हमारा आ जाएगा 64a³ माइनस 27b³ माइनस 36
36 4 जा कितना होता है 144 ए स्क्वायर बी, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस 36 3 जा, जल्दी बताओ, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 36 3 जा हमारा हो जाएगा 108 ए बी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारा आंसर सही आया है। क्लियर, एकदम सही है। 64 64 27 27 144 ए स्क्वायर बी 108 ए, मतलब ये वाला फार्मूला हमारा सही है। तो इस तरह से हम अपना आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 36 ए बी और ब्रैकेट में 4 ए माइनस 3 बी हम लिखेंगे, वो भी बड़े आराम से। इसके बाद हमें फार्मूला पता चल गया अपना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 ए माइनस 3 बी, ये हो गया हमारा फार्मूला। और उसके बाद हमें जो चाहिए क्या फैक्टर चाहिए था, तो इसको हमने लिख दिया 4 ए माइनस 3 बी, 4 ए माइनस 3 बी और यहाँ पर 4 ए माइनस 3 बी। ठीक है, हो गया क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम अपना लिख देंगे कि कौन सा फार्मूला हमने यूज़ किया, ए माइनस बी का होल क्यूब हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये हो गया हमारा क्लियर से आंसर। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर है 27 पी क्यूब माइनस 1 बाई 216 माइनस 9 बाई 2 पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 पी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 3 जा 9 3 जा 27, इसको तो आप बना ले जाएंगे। 216 ये किसका क्यूब है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, अगर जैसे ना पता हो तब, ये तो 6 का है, लेकिन अगर जैसे आपको ना पता हो तो पहले 216 का आप इस तरह से एलसीएम वाला निकाल लेंगे। तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे वो 108 आएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 54। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 7 जा, यहाँ हो गया, ये हो गया 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, अब आपको 3 पेयर्स बनाने हैं, तो 2 3 जा 2 3 जा 2 3 जा, आपका 6 6 6 पेयर बन गया। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको पहले क्यूबिक में चेंज करेंगे, और सबसे पहले क्यूबिक में चेंज करने से पहले हमें लग रहा है कि ए माइनस बी का होल क्यूब ये बनेगा। अब ए और बी क्या है, इससे भी हम पता लगा लेंगे कि 3p का होल क्यूब करेंगे माइनस 1/6 का होल क्यूब करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर बड़े आराम से आ रहा है कि 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब अगर हम करें, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब अगर करें तो हमारा आंसर आएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये हो गया ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, अब ये हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 p का क्यूब माइनस 1/216 3 2 जा 6, अब ये हो गया 3/2p। ठीक है, 3/2p, उसके बाद ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, ये हो गया। अब इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। ये हो गया 27p क्यूब माइनस 1/216, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 9/2p का स्क्वायर, 9/2p का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस 3 × 1 3, और यहाँ पे p, और 6 2 जा, या तो 3 2 जा, ये हो गया। क्लियर है, 3 से हमने 6 को जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हम दिखा दें रफ़ी है, तो हम ये 3/2p क्योंकि माइनस और माइनस तो प्लस पहले होगा, 3/2p इंटू 1/6 करेंगे तो 3 2 या 6, तो p/4 आएगा। क्या आएगा, p/4 लिखो या 1/4p लिखो। क्लियर है, समझ गए ना, तो जानते होंगे। तो हम देख रहे हैं 27p, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। क्लियर है, मतलब ये वाला फार्मूला हमारा अगर लगाएं तो सही आएगा। तो यहाँ पे अपना हम कंप्लीट करते हैं। आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा 3/2p ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। शॉर्ट फॉर्म में हमारा क्या होगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये तो हमारा फार्मूला बन गया, हमें फैक्टर करना था, तो ये हो गया 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे आप बगल में लिख देना। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स थे। ठीक है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले में क्या लगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा। सेकंड वाले में क्या लगा हमारा, a माइनस बी का होल क्यूब लगा। थर्ड वाले में a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें भी a माइनस बी क्यूब, इसमें भी a माइनस बी का होल क्यूब लगता है। a माइनस बी से बहुत प्यार है। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला हमारा था, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल क्यूब लगा है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 8। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।